नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बैंक विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके पैरोटो चैनल पर। DSSB का एग्जाम पूरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ नया देखने को मिल सकता है। हो सकता है कुछ चीजें आप पे काम आ जाए और हो सकता है कुछ चीजें आप पे काम बहुत ज्यादा से आ जाए। जो आप गलतियां करने जा रहे हो वो आप नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों में क्या कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले जी, अगर आप DSSB एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको देना होगा कहाँ? दिल्ली में। ठीक, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपको वहीं जाके देना पड़ेगा क्योंकि वहीं का भी अपना ये एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे पैटर्न पे होता है, आराम से जाइए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो पहले भी लेने हैं, कुछ एनालिसिस है, मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, बार-बार सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों देखिए, वहाँ पर आप जैसे ही एंट्री लोगे, मेरा तो मैं तो मुझे पता नहीं था वहाँ ड्रेस कोड होता है, ठीक है ना? ड्रेस कोड है। हम लोग पढ़ते भी नहीं यार, एडमिट कार्ड हाँ, देखा-देखा चल दिया लेके। उसमें लिखा है स्ट्रिक्टली फॉलो ड्रेस कोड। बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत सारे लोग, मान लो जेंट्स का तो चल गया किसी तरह, लेकिन लेडीज़ लोग को वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं किया। कुछ बटन्स वगैरह थे जो कि आपके पूरे बटन लगे हुए हैं, ये मेटल के बटन है, ये मेटल की भैया कोई चीज़ ना पहन के जाना, पहली चीज़। ये मेरा रिंग दिख रहा है, ये भी निकाल, मैं तो पहले ऑलरेडी निकाल लिया था। मेटल की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं कर रहे थे। ना नाक पे अगर लड़कियों का है, ठीक है ना, यहाँ पे टेप लगा दिया बाकायदा। एसएससी से भी आगे निकल गए। हालांकि एसएससी थोड़ी सी तो रहमत देता है, लेकिन DSSB भी एक भी तरह की रहमत नहीं देगा। सब चीजें चेक होंगी। मेडल के आप कुछ भी पहन के जाओ। लेडीज लोग के यहाँ पे बटन वगैरह था, वो सूट वगैरह जो पहने थे, तो ये कर पूरा सूट पहने, ये भी नहीं अलाउ है। मैंने फ्रंट देखा, डायरेक्टली देखा उस एग्जामिनेशन सेंटर पे। वही मैं लाइन लगाया हुआ था, तो ऐसे जांच हो रहा था। कह रहा ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं, ये ड्रेस तो बिल्कुल सिंपल सादा पहन के जाइए दोस्तों। बहुत ज्यादा मतलब आप कुछ भी, क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज़, हम यहाँ से बाहर जाते हैं पेपर देने, और जब हम यहाँ से बाहर देने पेपर जाते हैं तो सोचते हैं कुछ भी तरह का लेकिन परंतु ना हो, और लेकिन परंतु ना हो, इसलिए आप लोग अपनी चीजें संभाल के रखिए। सब चीजें बिल्कुल आराम से जाइए। लड़के सबसे पहली चीज याद रखिए, आप दोस्तों हाफ हाफ पहन के जाइए, ठीक है ना? हाफ टी शर्ट पहन के जाओ। हाफ टी शर्ट, नॉर्मल लोवर पहन लो, लोवर डाल लो यार। जीन्स पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा टिप टॉप पहन के, हटा फटा पहन के न जाना। देखिए यार, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है ना? क्योंकि वो पूरा रोक दे रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर उनको शक की निगाह में आ रही है, निकाल दे रहे हैं। बेल्ट वेल्ट सब निकाल के जाना। मैं लोवर और ये शर्ट पहन के चला गया था। हालाँकि शर्ट पता नहीं था कि ड्रेस कोड है। तो कह रहा था यार आप शर्ट पहन के आए हो, अब जाओ टी-शर्ट पे। अब मेरा दिमाग घूम गया उसी में यार। मैं शर्ट कहाँ, अब यार यहाँ से कोई बाहर जा रहा है दिल्ली पेपर देने, और ऊपर से कह रहे यार जाओ ये शर्ट हटा के आओ। अब मैं क्या करूँ? कह रहे इसको काट दो। भाई मैं ये पहले उन्होंने बोला या तो ये इसको कट कर दो, टी-शर्ट टाइप में हो जाएगा तो अलाउ कर दूँगा मैं। फिर बात, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पेपर देने गए थे दिल्ली। उन्होंने देखा कई लोग हैं वहाँ पे कैंडिडेट्स, बहुत सारे शर्ट्स पहन के आए थे। फुल शर्ट, फुल स्लीव की। वो हाफ स्लीव का उन्होंने क्या रखा था स्ट्रिक्टली, हालाँकि वो उन्होंने पहले से ही मेंशन था। हम लोग की गलती, हम लोग पूरी पढ़ा, मेरी गलती हो सकता है आप पढ़ रही हो, ठीक है? मैं अपनी गलती बता रहा हूँ मैं, मेरी गलती तो थी। तो हो सकता हो कुछ आपको भी हेल्प मिल जाए। तो आप टी-शर्ट पहन के जाइए, हाफ टी-शर्ट हाँ वाला, सिंपल शर्ट, सिंपल लोवर या डाल लो, मैं तो कह रहा हूँ। कुछ ज़्यादा चेकिंग नहीं होगी, ठीक है ना? तो उसने उन्होंने क्या किया, यहाँ से स्लीव ऐसे मोड़ के यहाँ पे टेप मार दिया था पूरा बाकायदा। शीशा लग रहा, हम लोग टीसीएस वाला नहीं, वो ब्लू कलर का और वो ऑरेंज कलर का बांध के चलते, तो ऐसे हम लोग भी वो टेप बांध के चल रहे थे। बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, वो तो उनकी भाई क्राइटेरिया है जो फॉलो करना ही करना है। और शूज ना पहन के जाइएगा, शूज वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है ना? गेट के बाहर ही हम लोग शूज निकाल, इससे लग रहा है कहाँ जा रहे हैं हम लोग। नंगे पाँव पूरा टीसीएस के कैंपस में हम लोग घूमे। बड़ा कैंपस था, अच्छा था। टीसीएस वहाँ के जो है, दिल्ली के जो टीसीएस काफ़ी अच्छे मेरे को लगे। हर चीज़ की फैसिलिटी, हर तरीके से बहुत ही अच्छा, ठीक है ना? हर सिस्टम तो मतलब बाय गॉड बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ के टीसीएस का, ठीक है ना? और बाकी अपने यहाँ तो कुछ सेंटर ऐसे हैं कि माउस भी ना चले वहाँ के। तो ठीक है, कोई नहीं, वहाँ के टीसीएस बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि टीसीएस का है बहुत अच्छा। जो टीसीएस खुद का है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? टीसीएस पेपर कराती है, जो उनके जो आयरन डिजिटल जोन जो टीसीएस हो, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? वहाँ का बहुत ही अच्छा था। और दोस्तों पेपर की बात करें, पेपर कैसा था? पेपर इज़ वेरी नॉर्मल, आराम से भर दीजिए। जीके वीके बहुत ही आसान आ रही थी, तो बहुत ही ईज़ी आ रही थी, वाहियात जीके। मतलब मेरे लग रहा बहुत ही जो अच्छे से पढ़ रहा होगा एसएससी वगैरह का, तो उसको तो क्या, अरे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इंग्लिश 3 सेक्शन में आ रही है, ध्यान से सुनिए, कुल 6 सेक्शन है। सुन लीजिए सबसे पहले पहले, आराम सुनिए, सब चीज़ें बता रहा हूँ। इंग्लिश 3 सेक्शन में हो रहा है। पहले 20 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, दूसरे 20 क्वेश्चन उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडियम एंड फ्रेजेस है, फिलर्स के 1-2 क्वेश्चन है। अब थर्ड में आपके उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, फिलर्स भी है, सब मिक्स है, 3। याद रखिए, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा आप उस सेक्शन पे नहीं आ सकते हैं। और हर बार आपको वो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेक्शन को सबमिट करना पड़ेगा। एक सेक्शन सबमिट करने के बाद ही जो है आप जो है दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। 1 सेकंड। हाँ,
एक सेक्शन सबमिट करने के बाद दूसरे सेक्शन पे आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिए, एक सेक्शन पे आप सबमिट हो गए तो आप दूसरे सेक्शन पे, पहले सेक्शन पे वापस नहीं जा सकते, ठीक है ना, सबमिट हो जाने के बाद। जैसा कि बैंक में आपको होता है, एसोसिएशन पूरा एक ही साथ दे देते हैं, जाओ भैया करो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो वैसा वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और बाकी रही बात जो है दोस्तों, एक 3 सेक्शन 60 नंबर की इंग्लिश थी दोस्तों, और ये भी जो जीके का पोर्शन था वो भी बटा हुआ था, 20 और 10 में था। हाँ, 20 सेक्शन, 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में, 10 सेक्शन, 10 क्वेश्चन एक सेक्शन में, 60, 30 120। हाँ, 20 में एक वो था रीजनिंग थी, 10 में एक रीजनिंग थी, ठीक है ना। रीजनिंग के भर भर के वही कंटेंट पुराने, बहुत ज्यादा कुछ नए नहीं है। इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश सेक्शन बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो आराम से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और अगर आप जो है दोस्तों ईडीएम और फ्रेजेस अच्छे से करे हैं तो आप बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेहतर है, ठीक है ना। तो वो ज्यादा आपको लाभदायक हो सकता है। और दोस्तों बात करें जीके की, तो बहुत सारे जो नागालैंड का एक डोंगरी पूछा था, डोंगरी कहाँ का नृत्य है, आई थिंक नृत्य की फेस्टिवल पूछा था, फेस्टिवल है शायद। और बाकी नॉर्मल सेक्शन से क्वेश्चन थे, 350 बी किसके तहत आता है, सेक्शन थे, 2 क्वेश्चन थे, और 2-3 क्वेश्चन उसके रहेंगे। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। याद रखिए फेस्टिवल के क्वेश्चन मेरे को ज्यादा देखने को मिले, ये फेस्टिवल कहाँ है, ये फेस्टिवल कहाँ है। और वन विहार विहार से 1-2 क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मेरे में सेक्शन में भाई इजी ही था, ठीक है ना। अब भाई हो सकता है अगले सेक्शन में बढ़ जाए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन याद रखिए बहुत ही आराम से पढ़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ दीजिए, आराम से आइए। और कोई दिक्कत है और मुझे क्या बता देना चाहिए, चप्पल अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, वरना सबके दिमाग में आएगा यार थोड़े समय के लिए क्या ही चप्पल पहने, तो मैं प्रेफर करूंगा चप्पल। तो चप्पल आपके दिमाग में ये भी सही हो रहा है कि यार एक दिन के लिए क्या, 1 घंटे के लिए क्या ही चप्पल खरीदे, तो भैया बिना चप्पल के चले जाना, बिना शूज के ही चले जाना। बाहर कोई होगा तो उसको पकड़ा देना, वह बाहर ही उतार देना, आराम से ले जाना, पेपर देके चले जाना, शूज वूज निकाल के आप जा सकते हो बिना चप्पल। उन्होंने बोल दिया था कि आप बिना शूज निकाल के तब जाइए, तो आराम से जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से दीजिए। और बाकी ठीक है, यही है। पेपर का रिव्यू हमने कर ही दिया, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका मैं समाधान कर दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।